परिणामा स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का मैं नम्रता हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, हम मैजिक बुक जिसकी राइटर हैं रॉन्डा वर्ण जी, उनकी इस बुक का वर्कशॉप कर रहे हैं। और उसी में आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है जादुई धन। तो धन की तो सबको ही रिक्वायरमेंट रहती है। सो हमें अपने धन को किस तरह से ग्रेटिट्यूड करना है, ताकि हम ने जो पास्ट में अभी तक जो हमारी लाइफ में हम सभी को हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए जो मनी मिली है, उस धन के लिए आज राइटर इस चैप्टर में बताने जा रही हैं कि हम अपने जितना भी हमें मिला है उसके लिए पहले हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। इसी के साथ मैं प्रकीर्ति मिश्रा जी को आमंत्रित करती हूँ। आप आए और हम लोगों को ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ाएं। यस प्रकीर्ति जी, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू नम्रता जी। और आत्मबंधन सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस परिणामा स्पिरिचुअल अवेकिंग चैनल पर। तो आज जैसा कि नम्रता जी ने बताया, धन की तो सबको ही जरूरत है। तो लक्ष्मी जी आएंगी, जैसे जैसे लक्ष्मी जी बढ़ेंगी वैसे वैसे हमारी सेवा भी आगे बढ़ती जाएगी। तो इसी के लिए आज हमारा जो ध्यान है वो हमारा मनी के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान की स्थिति में आ जाएं। जैसे कि पहले से विदित है, हम सब जानते हैं, पैरों को क्रॉस कर लें, एक सुविधाजनक प्लेस पर बैठ जाएं, हाथों को क्रॉस कर लें और अपने प्यारे सी आंखों को बंद कर दें। और सबसे पहले हम डीप सी ब्रीथ लेंगे स्माइल के साथ। ब्रीद इन एंड एक्सेल। माउथ से एक्सेल करेंगे धीरे से, कंप्लीट सी एम्प्टी। ब्रीद इन एंड एक्सेल। ब्रीद इन एंड एक्सेल। बॉडी को ढीला छोड़, एकदम ढीला। अपने कंधे को ढीला छोड़, अपने पैरों को, हाथों को, और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखें। अंदर जाती हुई सांसें हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करती हैं और बाहर आती हुई सांसें हमारी बॉडी को रिलैक्स करती हैं। अब अपनी स्मृति में सोचे कि जब हम आए थे, जब हमारा जन्म हुआ था, तो हम एकदम खाली हाथ आए थे, कुछ भी नहीं था। हमें जो भगवान ने माता पिता दिए, उन्होंने हमारी इच्छाओं को पूरा किया। उन्होंने आवश्यकता के अनुसार भोजन, कपड़ा, मकान, सब कुछ हमें प्रदान किया। हमें चलना सिखाया। उन वस्त्रों के लिए धन्यवाद जो उन्होंने हमें दिए।
उस भोजन के लिए धन्यवाद जो उन्होंने हमें दिया। जब हम बड़े हुए तो हमारी शिक्षा की शुरुआत हुई। हमें एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिला। तो उस धन के लिए धन्यवाद, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। हमारे माता पिता ने अपनी कैपेसिटी के अनुसार हमारा एडमिशन इतने अच्छे स्कूल में कराया। उस विद्या के लिए धन्यवाद। स्कूलों में उन बुक्स, कॉपी, पेंसिल, उस हर चीज के लिए धन्यवाद जिसे हम अपने बलबूते पर नहीं ले सकते थे, लेकिन वो हमें मिली। उस धन के लिए धन्यवाद। जब हमारा एडमिशन कॉलेज में हुआ, हम लोगों ने डिग्रियां ली। हम तब भी खाली थे, लेकिन अपने पसंदीदा सब्जेक्ट में डिग्री हमने की। हमारे माता पिता ने हमें कभी कमी नहीं होने दी। उस धन के लिए धन्यवाद। कॉलेज में अपनी सहेलियों के साथ पार्टी मनाई है। वो पैसे हमारे नहीं थे, हमारे माता पिता ने दी। हम बेझिझक उनको खर्च करते थे, कभी उनको कृतज्ञता भी नहीं व्यक्त करी। तो आज हम इस ध्यान में उस हर एक पैसे की अपने माता पिता को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। कपड़ों के लिए धन्यवाद। अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए धन्यवाद। भोजन के लिए धन्यवाद। टूर पे जाने के जो आपने पैसे दिए थे उसके लिए धन्यवाद। अपनी गहराइयों में उस कृतज्ञता की शक्ति को फील करें। अपने हृदय में फील करें कि मैं हर एक पैसे के लिए कृतज्ञ हूँ। उस ईश्वर का धन्यवाद जिन्होंने मुझे इतने अच्छे माता पिता दिए, इतना अच्छा घर दिया और इतना अच्छा वातावरण कि मुझे कभी अपने शिक्षा के लिए फाइट नहीं करनी पड़ी, कभी भोजन के लिए फाइट नहीं करनी पड़ी।
हमने कभी नहीं सोचा कि आज हमें भोजन मिलेगा या नहीं, कि हमारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं या नहीं। यूनिवर्स ने हमें सब कुछ दिया, मकान, भोजन, कपड़ा। कृतज्ञता को महसूस करें, अंदर प्रेम को महसूस करें, उस धन के प्रति प्रेम। और आज वर्तमान स्थिति में जो हमारे पास धन है, वो सब हमारे पिछले कर्मों की बदौलत। अगर हमें नौकरी मिली है तो हमारी पढ़ाई से, और अगर हम घर में हैं, अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो वो भी हमारी पढ़ाई से। आज हम भर पेट जो मन चाहे वो भोजन कर सकते हैं। इस धन के लिए धन्यवाद। जिस घर में रह रहे हैं उस घर के लिए धन्यवाद। इन वस्त्रों के लिए धन्यवाद। पानी के लिए धन्यवाद। सभी चीजें हमें पैसों से मिली है। अब तो पानी भी हमें खरीदना पड़ता है, तो उस पैसे के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखें। हे यूनिवर्स, आगे भी इसी तरीके से इनको आकर्षित करना। आज हम जब जिस धन को कृतज्ञ करेंगे तो वो बढ़ेगा। विश्वास के साथ, कृतज्ञता के साथ हमें आगे का सोचना है। गहरी सांस लें और छोड़ दे। एक और गहरी सांस, छोड़ दें। इसी के साथ अपनी चेतना में वापस आए, कृतज्ञता के भाव के साथ वापस आए। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं। अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0।
अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में खोलें और उससे मिली हुई एनर्जी को अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर, अपने पैर पर, अपने पूरे शरीर पर फैलाएं, क्योंकि ये पूरा शरीर पहले भोजन से ही बना हुआ है और उस भोजन हमें माता पिता के द्वारा ही मिला। तो हर एक चीज के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रकीर्ति, बहुत प्यारा ध्यान था। कृतज्ञता जो उस धन के लिए जो हमें बचपन से आज तक मिला है, हमारे माता पिता जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमें सब कुछ जितना वो दे सकते थे उससे कहीं ज्यादा दिया है। उस कृतज्ञता को आज हमने इस ध्यान के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज वो इस दुनिया में है या नहीं है, लेकिन हमारी भावनाएं सीधे उनसे कनेक्ट हो रही हैं। सो मुझे मेरे बचपन में एक बार फिर से आपने लौटा दिया, और उस कृतज्ञता को मैंने अपने मम्मी को, पापा को, जो हमारी जड़ें हैं, माँ बाप हमारी जड़ें हैं। बहुत बहुत ही प्यारा ध्यान था। और ये ध्यान हमें ये एक मैसेज दे रहा है कि जब हम अपने पास्ट, जो भी हमें आज से पहले लाइफ में जो कुछ भी मिला उसके लिए जब हम कृतज्ञ होना शुरू करेंगे तो हमारा प्रेजेंट और सुंदर होता जाएगा। धन हमारे पास और अधिक एबेंडेंस में आएगा। मैंने तो यही इस ध्यान से सीखा, और बहुत ऊर्जा से भरा हुआ ध्यान था। थैंक यू सो मच प्रकीर्ति जी एंड सभी पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने पूरे एकाग्र चित्त होके इस ध्यान को किया। उन सभी, वो सभी बधाई के पात्र हैं। थैंक यू। अब हम ध्यान के बाद में ज्ञान की यात्रा पे चलते हैं। तो आज मैं चैप्टर रीड करना चाहूंगी आप सभी लोगों की अनुमति से। थैंक यू सो मच मुझे ये सौभाग्य देने के लिए। आपने मुझे चुना आज के ध्यान के लिए, आज के स्वाध्याय के लिए। थैंक यू। आप सभी लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? स्क्रीन देख पा रहे हैं प्लीज? ये थैंक यू। पांचवा दिन, पांचवा दिन। ओके, राइट। आज सुबह मैंने रीड किया था तो मैंने नेक्स्ट ये मोनिका जी, आपको कल इसका करना है, जादू की तरह काम करना, छठा दिन। ओके। हाँ, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। आज हमें इसी का अभ्यास करना है। वह धन जो आज हमें जिस चीज का एहसास हुआ, आज प्रकृति ने ध्यान में हमें एहसास कराया कि जब हम बचपन में थे, हम ना तो कोई अर्निंग थी हमारी, और हम खाली हाथ आए थे जब हमारा जन्म हुआ था। और तब से लेके आज तक कुछ लोग वर्किंग भी होंगे, कुछ लोग होम मेकर्स भी हैं, हमें धन मिल रहा है, लेकिन उस धन के लिए कृतज्ञता सीखना आज हमने जाना। सो इसी के साथ में पांचवा दिन, जादुई धन, कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। ये क्रिश्चियन साइंस हिमनल ने बोला है। ये ये बात है तो छोटा सा ये कोटेशन, लेकिन इस कोटेशन को अगर हम अपने जीवन का एक आदर्श मान लेंगे तो हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। कंप्लेन, जब इंसान कंप्लेन मोड में रहता है ना, तो जो उसके पास होता है वो भी उसके पास से चला जाता है। और जब वो
संपन्नता में रहता है, भले ही उसे कुछ दिखाई दे या ना दे, लेकिन अगर उसकी सोच में संपन्नता है तो उसके पास सब कुछ आ जाता है। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं वे कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, आपके पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। यहाँ पे कितनी अच्छी बात हम जान पा रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास हमारी वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी है तभी हम धन्यवाद करेंगे उस धन को। हमारे पास अगर 10 रुपए भी है ना, तो हमें उन 10 रुपए की पहले कद्र करनी आनी चाहिए। हमें उस यूनिवर्स को, उस ब्रह्मांड को उन रुपए के लिए धन्यवाद देना है, कृतज्ञ बनना है जो हमारे पास प्रेजेंट में है, ना कि शिकायत करनी है कि अरे मेरे पास तो 10 ही रुपए हैं। हमें अपनी सोच में ये चेंज लाएंगे तो क्या होगा, जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा, वह समृद्ध होगा। अगर हम अपने 10 रुपए के लिए भी कृतज्ञ होते हैं तो हमारे पास और मनी क्या होगी, अट्रैक्ट होगी, यूनिवर्स हमें और देगा, क्योंकि हम उस मनी को लेके खुशी खुशी की वाइब्रेशंस यूनिवर्स में स्प्रेड कर रहे हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो, उसे लेकर आप कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त ना हो। इसीलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो नहीं था या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं तब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था। तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली? क्या हर आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थीं? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन पे या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे? या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक ना होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएं ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको यह सब मुफ्त मिली थी।
बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करके आप याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसों से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें। अब देखिए, डॉलर के नोट से मतलब है हम 100 का नोट ले सकते हैं, 50 नोट ले सकते हैं, है ना। जो भी हमें अवेलेबल हो उस नोट पे हमें क्या करना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। हमने आज तक जो भी अपने खर्चे, हमें जो भी चीजों की जरूरत थी बचपन में, उन सब चीजों को हमारे माता पिता ने पूरा किया। माता पिता हमारी जड़ें हैं, तो उनको सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं। अभी जैसे प्रकृति ने भी ध्यान में यही बताया कि हमें अपने माता पिता को धन्यवाद करना है। आज तक तो हमें इस चीज का एहसास ही नहीं था कि हमें अपने माता पिता को धन्यवाद भी करना है। बट अब हम कृतज्ञता की जर्नी में आगे बढ़े हैं तो हमें ये पता चला है कि धन्यवाद करने से जो कुछ भी हमें मिला उसका धन्यवाद करना तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ही। साथ में अगर हम अपने जीवन में और ज्यादा संपन्नता चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं और धन को लेके अबंडेंस चाहते हैं तो हमें कृतज्ञता का अभ्यास करना ही है। यस, आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक हर सुबह एक बार हर सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतनी ही चमत्कारी परिवर्तन नजर आएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था और वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। आज के बाद आप जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी ना भूलें कि आप जितना अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप उसे आर्थिक जीवन में उतना ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। जितना हम कृतज्ञ होंगे उतना ही हमारे जीवन में धन की प्रचुरता होगी, उतना ही हमारे जीवन में धन आएगा। जी हाँ, यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। देखिए कितनी सुंदर बात बताई है कि भाई हम लोगों को क्या करना है। हम लोगों को कई बार होता है कि हमें कहीं से गिफ्ट मिलता है, किसी ने सपोज हमें गिफ्ट दिया, तो हमें
पसंद नहीं आया, या हम दूसरे के गिफ्ट की उस वैल्यू को हम नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज गलत है। कोई भी आपको कैसा भी गिफ्ट दे, आपको उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करना है, उसके लिए धन्यवाद देना है यूनिवर्स को, क्योंकि उस गिफ्ट के लिए भी तो उस व्यक्ति ने पैसे तो खर्च ही किए होंगे ना, तभी तो वो आप तक आया है। तो आप उस गिफ्ट के लिए जब कृतज्ञ होना शुरू करेंगे, जैसा कि स्टार्टिंग में भी बताया गया है, जैसे भी आपकी वर्तमान परिस्थितियां, भले ही आपको वो गिफ्ट अच्छा ना लगे, लेकिन आप उसके लिए अपनी भावनाएं व्यक्त करें, यूनिवर्स को थैंक यू बोलें, तो अगली बार आपको बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें कोई भी चीज बनावटी नहीं है। जादुई धन अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। 1 से 3 तक के कदम का मतलब ये है, सबसे पहले आपको चैप्टर रीड करना है, चैप्टर रीड करने के बाद में आपको अपनी 10 नियामतें लिखनी है, और नियामतें लिखने के बाद में उन नियामतों को आपको बहुत ही प्यार से पूरी भावनाओं के साथ में पढ़ना है, और अपनी सूची दोबारा पढ़ें, और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 आपको बोलना है। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए मिल रही। इसी के लिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे हम लोग अभ्यास करने जा रहे हैं। सभी लोग अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद करें, और हम सभी अपने फ्लैशबैक में जाते हैं जब हमारी शादी हुई थी। हमारी जब शादी हुई थी तो सपोज करिए अपनी आंखें बंद करके कि कैटरिंग वाला था, है ना, हमारा जिसने हमारी कपड़े डिजाइन किए थे वो थे, है ना, हमारे कितने रिलेटिव्स थे जिन्होंने हमें कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए थे, हमारे मम्मी पापा ने अपना सब कुछ जितना वो कर सकते थे अपनी कैपेसिटी से ज्यादा हमें किया। हर एक उस व्यक्ति को आप धन्यवाद करें। ये एक बहुत अच्छा मौका है आपको धन्यवाद करने के लिए। उन उन पलों को जितना आप जाएंगे, आपको हर एक व्यक्ति मिलेगा। हमारी शादी में वो वेटर को भी आप थैंक यू बोले, जिन्होंने सब लोगों को खाना सर्व किया, उन्होंने भी हमें कहीं ना कहीं उस हम उनके लिए कृतज्ञ हैं, हमें उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी है। ये प्रैक्टिस आज के दिन इसलिए हमने की क्योंकि हमें एहसास जब हम ये करेंगे कि सच में यूनिवर्स ने हमें कितना कुछ दिया है और हमें उसके लिए कितना ग्रैटिट्यूड करना है, कितना काम करना है हमें इस कृतज्ञता पे। तो इसी के साथ में आ, आपको एक वर्क और करना है। कल जैसे कि आपने एक स्टिकर पे लिखा है कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, इसी तरीके से आपको एक नोट लेना है, उस नोट पे आपको एक स्टिकर लगा के लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। ठीक है, 10 नियामतें हमें लिखनी है जो हम डेली लिख रहे हैं। साथ ही साथ हम रात में अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे सोने से पहले, और उसको 10 बातें या जो भी हमने दिन में अपनी अच्छी अच्छी बातें हैं उसके साथ में शेयर करें। और ये साथ में उस नोट को आप ऐसी जगह पे रखें जहां पे आपकी नजर जाती रहे और आप अपने धन को धन्यवाद करते रहे। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना पेशेंस के साथ में सुना, और आई होप हम सभी लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। यस, थैंक यू प्रकीर्ति, प्लीज ओवर टू यू। ओके, थैंक यू नम्रता फॉर अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। और बहुत अच्छे से आपने समझाया। और जहां तक कि अब तो हम लोगों को भी हो गया होगा कि पहले अभी तक हम लोगों ने कभी महसूस नहीं किया, तो आई थिंक आज के मेडिटेशन और एक्सप्लेनेशन से, ज्ञान और ध्यान से, ये तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमें उसको धन्यवाद देना है, सारे धन को धन्यवाद, अपने माता पिता को धन्यवाद। और हमें उनको भी धन्यवाद देना है। जैसे हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वहां पे जो कैटरिंग होती है, जैसे अभी हमारा फंक्शन था, एनुअल फंक्शन, वहां पे हमें भोजन मिला, तो उससे वो हमारे शरीर में गया, है ना, तो उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि किसी का तो पैसा गया है। और वही हम बाहर खाना खाते तो हमारा धन जाता, तो उसके लिए भी धन्यवाद। मतलब हर एक वस्तु के लिए जो हमसे जुड़ी है, हमें उसके लिए धन्यवाद बोलना है, हर चीज के लिए। तो जैसे जैसे हम कृतज्ञता में डूबते जाएंगे, हमारा मन शांत और शालीन होता जाएगा, और हम दूसरों के प्रति एकदम पॉजिटिव बनते जाएंगे। फिर हमारा 360 डिग्री
मन एकदम चेंज हो जाएगा। फिर देखिए जादू के साथ कैसे हमारे जीवन में बदलाव आता है। तो दोस्तों, हम सब धीरे धीरे अपने मन को और कृतज्ञता के भाव से पॉजिटिव होते चलें, और ये जर्नी आप लोग लगातार इस अभ्यास को करते रहें। और इसी के साथ आज का हमारा सेशन एंड करने का टाइम आ गया है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर, इसी प्लेस पर। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। लव यू।